हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्यूबे कोडर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली पोस्ट मेथड के बारे में समझेंगे। सो व्हाट इज पोस्ट मेथड? पोस्ट मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटा ऑन द सर्वर। कहने का मतलब है कि पोस्ट मेथड का यूज हम सर्वर पर नया डेटा क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसका क्या मतलब है? आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने फेसबुक पे कभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप गए फेसबुक के वेबसाइट पे, आपने यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाला जो कि जीमेल का पासवर्ड है और सही भी है, और आपने लॉगिन पे क्लिक किया। तो ये क्या मैसेज थ्रो करेगा? आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आपने लॉगिन किया, फेसबुक जो एपीआई कॉल होगी वो किसके पास जाएगी? डेटाबेस के पास। वो डेटाबेस में चेक करेगी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर है कि नहीं। अब चूंकि आपने इससे पहले फेसबुक पे रजिस्टर तो किया है नहीं, तो क्या होगा? इसीलिए आपके पास क्या आएगा कि यूजर नेम या पासवर्ड गलत है। ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप फेसबुक के रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, जिसे साइन अप पेज कहते हैं। वहां पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप ये सब इंफॉर्मेशन देंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर या साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो जो आपका इंफॉर्मेशन होगा वो फेसबुक के डेटाबेस में जाके अब स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? पोस्ट मेथड कॉल हुआ, यानी एक नया डेटा सर्वर पे क्रिएट हुआ। किसके सर्वर पे? क्योंकि हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के सर्वर पर डेटा हमारा जाके क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप जाके लॉग इन करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? लॉग इन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही आपने, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आपने इंफॉर्मेशन फिल किया, तो आपका जो डेटा है सर्वर मीन्स फेसबुक के सर्वर पे डेटा जाके क्या हुआ? क्रिएट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम पहली बार इंस्टॉल किया, हमने मान लेते हैं। तो आपने जब इंस्टाग्राम पहली बार इंस्टॉल किया होगा, तो आपको याद होगा कि आपने अपना फर्स्ट नेम दिया होगा, लास्ट नेम दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। ठीक है। और भी जो भी इंफॉर्मेशन मांगा होगा आपने दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल आईडी दिया होगा, या जो जो डेटा मांगा होगा दिया होगा, और साइन अप पे या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया होगा। तब क्या हुआ होगा? ये जो आपने इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन जाके इंस्टाग्राम के डेटाबेस में सेव हो जाता है। इसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं, तो क्या होता है? आपके सामने आपका जो है अकाउंट लॉगिन हो जाता है। इसके बाद आप खूब रील देखते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक यूआरएल है जेसन प्लेस होल्डर का। बेसिकली एक फेक एपीआई है, रियल टाइम एपीआई नहीं है। बस अभी हम समझने के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? मान लेते हैं कि ये हमारा जो फेक एपीआई का एक सॉरी वे यूआरएल है। तो इस यूआरएल में मैंने एक बॉडी लिया है, ये क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये बॉडी जाएगा जिसमें मैंने यूजर आईडी जो भी है आईडी है। खैर, हमें यूजर आईडी आईडी लिखने की जरूरत नहीं होती। यूजर आईडी लिखने की जरूरत होगी, आईडी नहीं। आईडी ऑटो जनरेटेड होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी जब मैं और रियल टाइम एपीआई लूंगा। अभी तो ये प्रैक्टिस के लिए है, चूंकि आप देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। तो ये मैंने क्या किया, इसको मैंने यूआरआई देके और बॉडी देके हिट किया। तो ये कहां जाएगा? हमारे पोस्टमैन से या हमारे डेटाबेस लेयर, सॉरी हमारे फ्रंटेंड लेयर से मैंने किया, तो ये बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा। अब ये बिजनेस लॉजिक लेयर में जाने के बाद, ठीक है, जाके वहां पे जो भी बिजनेस लॉजिक लेयर से जाएगा, ये डेटाबेस लेयर में। बेसिकली समझो आप डेटाबेस लेयर है, तो डेटाबेस लेयर में ना वो सारा इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। फिर आपको यही इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर देगा कि हाँ ये चीज है। ठीक है। ऑपरेट के लिए देखते हैं इसको। तो हम खोलते हैं पोस्टमैन। ठीक है। हमारा चल रहा था प्रैक्टिस नाम का क्लास। तो हम एक लेते हैं यहाँ पे और एड रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट मेथड प्रैक्टिस, या आप चूंकि यहाँ पे था पोस्ट एपीआई लिख दीजिए, पोस्ट एपीआई कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आप प्रॉपर नेम दीजिए। इसके बाद हम आते हैं यूआरएल पे।
हमारा कौन सा था, जेसन प्लेस होल्डर। तो हम लिखते हैं एपीआई। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए और आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए पोस्ट है। तो मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसके यूआरएल को ले लेता हूँ। ठीक है, आपको डेवलपर यूआरएल देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूआरएल या यूआरआई इसे कहते हैं, बेसिकली ये यूआरआई है। और हम यहाँ पे पोस्ट मेथड चूज करते हैं, हम यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें, अब चूंकि हमें इंफॉर्मेशन देना है तो रा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जेसन चूज कर लेंगे। अगर ऑलरेडी जेसन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम जेसन चूज कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, आते हैं, इसका देखो हम सैंपल कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी फॉर्मेट में डेटा जाएगा। हमने कंट्रोल सी किया और हमने कंट्रोल भी किया। तो आप आईडी हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर आईडी है क्योंकि ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली ना जैसे पोस्ट एपीआई है, पोस्ट एपीआई का मतलब ऐसे होता है जैसे हमारा कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसमें लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा यही समझ लो कि हमारा इंस्टाग्राम एपीआई है। तो इंस्टाग्राम में क्या होगा, पोस्ट होगा, कमेंट होगा, उस पर एल्बम्स होंगे, फोटोज होंगे, रील्स होंगे, है कि नहीं। तो उस सबके एपीआई जैसा एक फेक एपीआई है जिसमें हम प्रैक्टिस के लिए बनाएगा, तो उसमें 100 पोस्ट है। ठीक है, अब जो पोस्ट क्रिएट होगा, चूंकि ये आईडी इसका 1 है, और आप इधर चले आइए, लास्ट में जब आप देखेंगे तो ये आईडी 100 है। मतलब अब जो आईडी बनेगी वो 101 होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो हम ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ लिख देते हैं और हम अपना कंटेंट दे देंगे, दिस इज अबाउट, ठीक है, और हमें उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो हम लिख देंगे। ठीक है, याद रहे कि ये डबल कोट्स में रहेगा। ठीक है, और हम याद रहिए, देखिए पहला हमारा आईडी है, एक की है, ये वैल्यू है। अब चूंकि ये नंबर है तो डबल कोट्स में नहीं होगा, और उसके बाद ये कॉमा, हर डेटा के बाद कॉमा होगा और लास्ट में नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो हम, ठीक है, समझ में आई चीज। अब डेटा फॉर्मेट बता चुके हैं, तो अब हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये 201 आपका सक्सेस आ गया, क्रिएटेड हुआ, और आईडी क्या आई 101। ठीक है, यूजर आईडी 2 थी, हमारा टाइटल भगत सिंह था, बॉडी ये थी, ये थी। कहने का मतलब ये है कि 201 आया। कहने का मतलब है कि जो इस यूआरएल पे टाइटल भगत सिंह और ये बॉडी ही वॉज अ लीजेंड नाम से जो भी डेटा है, ये क्या हो गया होगा, इस जेसन प्लेस होल्डर के सर्वर में सेव हो गया होगा। अब चूंकि हमें इजाजत नहीं देता तो ये 100 तक है, तो हमेशा 101 से ही क्रिएट हो रहा है। इसे इसके डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, तो हम इसे दिखा नहीं सकते। आगे हम डेटाबेस लेंगे समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो हमने समझा कि पोस्ट मेथड क्या होता है। आओ एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा रेस्टफुल बुकर एपीआई का। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, एक डेटा सर्वर पे भेजूंगा। डेटा क्या करेगा, ये रेस्टफुल बुकर एपीआई पे जाके स्टोर हो जाएगा किसी फॉर्मेट में, जो भी सर्वर यूज कर रहा होगा। इट कुड बी एसक्यूएल और इट कुड बी मोंगोडीबी, इट कुड बी इन टेबल फॉर्म और लाइक नॉन टेबल फॉर्म, लाइक रिलेशनल डेटाबेस या नॉन रिलेशनल डेटाबेस आप बोल सकते हैं। तो जाके सेव होगा, ये हमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रेस्टफुल बुकर एपीआई है, जो हम लोगों ने पीछे एपीआई देखा जेसन प्लेस होल्डर एपीआई से, अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका तो डेटाबेस एग्जिस्ट बहुत नॉर्मली करता है, जो हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी नहीं देता, लेकिन इसका डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी देगा। और देखते हैं कैसे। जैसे मैंने इस डेटा को सर्वर पे लिया, हमने क्रिएट किया, ये क्रिएट होगा ना तो हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देखें, क्या देखेंगे, चलो प्रैक्टिस में देखते हैं। हमने ओपन किया, यहां से गूगल में लिखा हमने रेस्टफुल बुकर एपीआई, आप लिख दीजिए रेस्टफुल बुकर एपीआई, इंटर करिए, यहाँ पे आइए। ठीक है, डिटेल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आइए और यहाँ पे क्रिएट बुकिंग करिए। चूंकि मैं बता दिया हूं ये पीछे वाले एपीआई में, पीछे वाले सेशन में, तो पीछे वाले सेशन मैंने क्या कहा था, एक तरीके का
हमारा बुकिंग एपीआई है, जैसे हमारा कोई टिकट बुकिंग जैसा है, तो हम लेते हैं। हमें क्या करना है, एक क्रिएट बुकिंग करना है। हमने कंट्रोल सी किया, हम यहाँ पे आए, हमने क्या किया, एक कलेक्शन लिया, एड रिक्वेस्ट, कलेक्शन पे क्लिक करके हमने रिक्वेस्ट का नाम लिखा। याद रखना रिक्वेस्ट का नाम बहुत सही होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए। तो हमने कह दिया क्रिएट बुकिंग, और हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया, और हमने क्या किया, पोस्ट मेथड को कॉल किया, और हम इसका बॉडी दे देंगे। क्योंकि हमें डेटा सर्वर पे भेजना है, पोस्ट करना है, तो बॉडी तो मैंडेटरी है, बॉडी दे देंगे हम यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे रा पे क्लिक करेंगे, और जेसन चूज कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम जेसन फॉर्मेट में डेटा को भेज रहे हैं। हमने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, पेस्ट कर दिया। मान लो हम नाम दे देते हैं यहाँ पर राजेश मिश्रा, ठीक है। बाकी आप टोटल प्राइस जो भी देना चाहते हैं आप कुछ भी दे दीजिए, टोटल प्राइस। डेट हम रख देना चाहते हैं कि 2024 की बात है, ठीक है, वो जब बुक कर रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख। आप कुछ भी बदल सकते हैं, जो भी आपको डेटा अकॉर्डिंगली चेंज करना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे। तो क्या आया, 400 बैड रिक्वेस्ट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एरर है, ठीक है। तो ये एरर है। तो मैंने कहा था ना, जब भी आप कोई गलत डेटा भेजेंगे सर्वर पे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या देगा, एरर देगा। और एरर में क्या होगा हमारा, 400 यानी बैड रिक्वेस्ट, यानी आप जो डेटा भेज रहे हैं सर्वर पे, या तो सिंटैक्स उसका गलत है, ठीक है, या तो आप गलत डेटा भेज रहे हैं। तो क्या आएगा, 400 यानी बैड रिक्वेस्ट। हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में इसके बारे में, ठीक है। तो हमने इसको सही किया, अब इस पे सेंड किए, तो देखो हमारा क्या आया, 200 यानी ओके। अब सोचिए, मैंने कहा था कि जब हम पोस्ट मेथड कॉल करेंगे तो क्या आएगा, 200 या 201। तो उसमें तो 201 आया, इसमें 202 आया, तो दोनों ही सक्सेसफुल का सिंबल है, ठीक है। बेसिकली डेवलपर पर डिपेंड करता है कि वो क्या देता है एपीआई लिखते समय। आप खैर एक बार, अगर आपको लाइक आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, 201 ना आकर 200 आ रहा है, तो आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है इससे। अब इसके बाद कह रहा है कि बुकिंग आईडी हमारा 2098 है, फर्स्ट नेम राजेश है, लास्ट नेम मिश्रा, टोटल प्राइस, ठीक है, ये सब समझ में आया। एडिशनल नीड्स ब्रेकफास्ट, ये डेटा कहाँ गया, इस रेस्टफुल बुकर एपीआई पे जाके, एपीआई के सर्वर के डेटाबेस में, आपके डेटाबेस में जाके क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। अब चूंकि ये स्टोर हुआ है ना, तो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा गेट बुकिंग बाई आईडी मैंने पढ़ाया था, कि जिसका हम आईडी डालेंगे वो उसका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी का आईडी, जो आईडी हमारा बना है, यहाँ पे देखिए आईडी बना है ना हमारा, और कहाँ गया, ये आईडी बना हुआ है ना हमारा। तो ये आईडी बना हुआ है, अभी हमें रिटर्न किया ये 2098, तो हम 2098 हम गेट बुक में पास कर दिए। जैसे आप हिट करेंगे तो क्या होगा, देखिए राजेश मिश्रा 200 होके आया, ये टोटल प्राइस सारा डिटेल आ गया। कहने का मतलब है कि ये रेस्टफुल बुकर एपीआई जो हमारे डेमो के लिए दिया गया है, ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें हम जो रिक्वेस्ट हिट करते हैं ये जाके डेटाबेस में क्रिएट होता है। अब चूंकि डेटाबेस में क्रिएट है तो हम एचयू भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फेसबुक पे रजिस्टर किया था और जब हमने उससे लॉग इन किया तो हमारे सामने आ गया। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से क्रिएट बुकिंग किया, हमें बुकिंग आईडी मिली, और जब बुकिंग आईडी मिली तो हमने क्या किया, इस बुकिंग आईडी को गेट किया, और जब बुकिंग आईडी को गेट किया तो हमारा डिटेल आ गया। बिल्कुल ऐसे आप टिकट बुक करते हैं, पीएनआर नंबर डालते हैं तो आपके सामने पूरा डिटेल आ जाता है। तो सेम उसी के जैसा है ये, समझ में आया दोस्तों। तो कुछ और देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हम इसमें कुछ मिस कर देते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी हटा देते हैं। सपोज करिए हम बॉडी गलत भेजना चाहते हैं। अब देखिए क्या आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। कहने का मतलब यह है कि जो आप सर्वर पे भेज रहे हैं वो सर्वर समझ ही नहीं पा रहा है कि इसे कैसे हैंडल करें। समझ में आया। तो ये क्या है हमारा 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब जो आप डेटा सर्वर पे भेज रहे हैं इसके सर्वर पे जा रहा है, इसके सर्वर को ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो रहा है।
तो मैं 500 इंटरनल सर्वर एरर, मैं इस पे और चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा पोस्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि हाँ आपको चीजें समझ में आ गई, या कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए कुछ हमने एपीआई भी लिया है, जिसमें आप क्या करिएगा कि इस एपीआई पे जाके आप पोस्ट मेथड का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस एपीआई पे जाके आप पोस्ट मेथड का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन यह है कि गेट मेथड ज्यादा सिक्योर होता है कि पोस्ट मेथड, और क्यों? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।